भाई दोस्तों, तो आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में और ये क्या होती है। काफ़ी इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड हमारे इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। बेसिकली जब किसी भी पुराने पैटर्न में प्रॉब्लम होती है तब हम नया पैटर्न खोजते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले का पैटर्न क्या था एंड अभी का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहले हम जो कोडिंग करते थे वो सिंक्रोनस वे में करते थे। सिंक्रोनस वे का मतलब होता है कि सिंक में चलना। ठीक है, कोई भी टास्क हो या टास्क ऑफ एक्शन है जो एक सिंक में परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक जैसे कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। सपोज दैट कि हमारे पास 3 टास्क हैं एंड टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टास्क 1 स्टार्ट हो रहा है और जब टास्क 1 स्टार्ट हुआ एंड टास्क 1 कंप्लीट हुआ, देन हमारा टास्क 2 स्टार्ट होगा और फिर जब टास्क 2 कंप्लीट होगा तब हमारा टास्क 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियो को जब टास्क आपस में एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम बोलेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कि जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा टास्क हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम बोलेंगे सिंक्रोनस वे में कोडिंग करना या फिर प्रोग्रामिंग करना। और ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो होती है जब इस केस में भी हमारे पास 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। टास्क 2 हमारा काफ़ी टाइम टेकन टास्क है। इस टास्क में हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा लाते हैं या एपीआई कॉल करते हैं या कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं जो टाइम लेता है। ठीक है, तो इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, इस टास्क को जो टास्क 2 हमारा है, जो टाइम टेकन है, इसको हम बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देते हैं और वो बैकग्राउंड में रन होता है। और जब वो बैकग्राउंड में शिफ्ट होता है तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रॉमिसेस। तो वो प्रॉमिसेस हमें ये प्रॉमिस करती है कि जब वो रिज़ल्ट आएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगी और फिर हम उस रिज़ल्ट पे हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम कोडिंग से समझते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आने वाली है कि क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो बेसिकली एक बात और, जो नॉर्मल फंक्शन हमारे होते हैं, नॉर्मल फंक्शन वो हमारे सिंक्रोनस वे में काम करते हैं। ठीक है, वो और अगर उनको हम एसिंक्रोनस बनाना है तो उसके लिए हमें एसिंक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले एक इसको स्क्रिप्ट टैग में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर रन होती है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है। तो हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन बनाया और इसको हमने दे दिया, टास्क का नाम दे दिया ऐड टू नंबर। तो इसने क्या किया, वेर ए इक्वल टू 10, फिर बी इक्वल टू 10, 15, 19 एंड वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, एंड इधर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड हियर सी। तो अब इसको हम अगर रन करेंगे तो
पहले लाइन जो वैर ए इक्वल टू 10 है ये रन होगा, फिर वैर बी इक्वल टू 19 ये रन होगा, फिर वैर सी ए प्लस बी ये रन होगा, फिर हमारा कंसोल डॉट लॉग सी रन होगा। ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म किया कि पहले वैर ए वाला लाइन प्रिंट हुआ, फिर वैर बी वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर वैर सी वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंसोल डॉट लॉग वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये एक सिंक में चला। ठीक है, तो हालांकि ये जो प्रोग्राम हमारा इजी प्रोग्राम है एंड ये ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है कोई भी लाइन, तो ये जल्दी से हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसको हम रन करते हैं। तो अब जैसे हम देखेंगे कि इसको हम रन करते हैं ब्राउज़र पे लाइव सर्वर के थ्रू। हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा फटाक दे 29 प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि ये कुछ ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर एक वेट फंक्शन लगा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेट फंक्शन लगा दें कि कुछ और प्रिंट लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी इसमें। स्टार्टेड एंड, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाया वेट नाम का, वेट। ठीक है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये क्या करेगा कि हमारे एग्जीक्यूटर को स्टॉप कर देगा 3 सेकंड के लिए। ठीक है, ये 3 सेकंड का वेट करेगा यहाँ पे, देन फिर हमारा ये नंबर प्रिंट होगा और आगे का काम चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको अगर रन करता हूँ ब्राउज़र के थ्रू, तो आप देखोगे कि अभी ये स्टार्ट हुआ है और 3 सेकंड के बाद ये फिर आगे रन हुआ। ठीक है, तो 3 सेकंड जो आप जैसे आपने देखा कि ये स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर 29 जो प्रिंट हुआ ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम इसलिए लिया इसने क्योंकि हमारा जो सीपीयू था वो आपका बिजी था। 3 सेकंड के लिए हमने उसको रोक दिया था, उसको बिजी था। तो ऐसे समझो कि जैसे अभी हमारा सीपीयू आपका बिजी था कुछ काम करने में, या फिर हमारा ब्राउज़र बिजी था कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ होगी कि अगर हम यहाँ पे जैसे अभी तो हमने सिंपल सा इसको सिस्टम को रोक के रखा हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे भी तुम्हें स्टॉप होना है। अगर इस प्लेस पे हम कोई एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है, अगर इस प्लेस पे कोई एपीआई कॉल करेंगे तो हमें नहीं मालूम है कि वो 3 सेकंड रुकने वाला है कि 4 सेकंड रुकेगा, 5 सेकंड रुकेगा, हमें नहीं मालूम है वो हमें रिस्पॉन्स कितने टाइम में देगा, या डेटाबेस से हम डेटा लेके आ रहे हैं तो क्वेरी कितने टाइम में हमें डेटा देगी, ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आएगी, इस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये यूज़र प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छा बिहेवियर नहीं है हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो इस टाइप के बिहेवियर को सॉल्व करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आई। ठीक है, तो अब हम इस पूरे पैटर्न को हम एसिंक्रोनस वे में शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक का जो मैंने आपको बताया वो सिंक्रोनस वे में कोडिंग कैसे करते हैं एंड क्या होता है, लाइन बाय लाइज ये हमारा रन करता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी कि देखिए जैसे वेट एक फंक्शन था, हमने यहाँ पे कॉल किया, तो इस वेट फंक्शन में ये टाइम टेकन है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है आपका रन होने में, 3 सेकंड का हमने यहाँ पे स्टॉप लगा रखा है। तो ये 3 सेकंड तक ये फंक्शन रुक जाएगा
इसके रुकने के कारण हमारा एप्लीकेशन भी रुक जाएगा, फिर उसके 3 सेकंड के बाद ही फिर स्टार्ट होगा और हमारा सारे के सारे जो नीचे के टास्क थे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब हम इसी टास्क को एसिंक्रोनस वे में करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो 3 सेकंड का हमारा ये सिस्टम को ब्लॉक करता है, वहाँ पे ये ब्लॉक नहीं करेगा, इसे अनब्लॉक कर देगा। अनब्लॉक होने के कारण क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन वेट नहीं करेगा, नीचे के भी फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड हम हमारा सिस्टम वेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए तो अब हम बनाते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वेट फंक्शन है ना, तो इस वेट फंक्शन को अगर हमें सिंक्रोनस वे में बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस सिंक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा जो ये 1 मिनट, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये फंक्शन बन गया, ये हमारा एसिंक्रोनस बन गया। केवल हमने क्या किया, एसिंक कीवर्ड का यूज किया और ये एसिंक्रोनस वे में ये भी बन गया है, बट ये एसिंक्रोनस की तरह परफॉर्म नहीं करेगा। ये अभी भी हमारा सिंक्रोनस के तरह ही परफॉर्म करेगा। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी इसने वेट किया। वेट किस बात का किया है, क्योंकि अभी भी हमारा ये एज अ नॉर्मल फंक्शन ही तरह वर्क कर रहा है। अगर हमें किसी भी टास्क को बैकग्राउंड में शिफ्ट करना है तो हमें अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अवेट क्या करता है कि उस टास्क को बैकग्राउंड में शिफ्ट करता है और वहाँ से हमारे लिए लेके आता है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में, तो प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट है जो हमें हमसे ये प्रॉमिस करता है कि जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा जो हमने बैकग्राउंड में शिफ्ट किया था, तो फिर हमें वो इन्फॉर्म कर देगा कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस बात की जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉमिस करता है उसे हम प्रोमिसेस कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमें इस टास्क को जो ये वेट कर रहा था इसको हमें शिफ्ट करना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा अवेट कीवर्ड होता है वो किसके साथ करता है काम, ये हमारे वाइल लूप के साथ वर्क नहीं करता है। इसके लिए हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो हमें प्रोमिसेस रिटर्न करता है। अवेट कीवर्ड जो होता है, अवेट, वो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है, ऐसे फंक्शन के बिल्ट इन फंक्शन, या हम खुद से भी ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो प्रोमिसेस रिटर्न करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट तो अवेट जो हमारा फंक्शनैलिटी है वो बैकग्राउंड में शिफ्ट करता है, लेकिन ऐसे टास्क या ऐसे फंक्शन को बैकग्राउंड में शिफ्ट करता है जो हमें प्रोमिसेस रिटर्न करता है कि हम जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि टास्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास एक फंक्शनलिटी है सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट क्या करता है कि हमें रिटर्न में प्रोमिसेस करता है कि जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमें क्या करेगा कि बता देगा कि टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर देते हैं 3 सेकेंड कंप्लीटेड, ठीक है। जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि 3 सेकेंड कंप्लीटेड दिखा देगा और हमने इसको एक टाइम आउट दे दिया भाई, या 3 सेकेंड तक होल्ड करो उस प्रोग्राम को, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करते हैं, देखते हैं अब हमें ये कैसे वर्क करेगा, ये हमें क्या देगा। तो हमें यहाँ पे अवेट भी लगाना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। ओहो व्हाट इशू, ठीक है। तो अब ये अगर हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। ये देखिए
यहाँ क्या हुआ कि फटाक दे हमारा यहाँ पे फंक्शन स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी प्रिंट हो गया है, कितनी फास्ट इसने वर्क किया कि ऐसे ये हमारा प्रोग्राम था। एक काम करते हैं, इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको कॉपी करके कंट्रोल जेड मार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इस वाला प्रोग्राम था, तो ये हमारा सिंक्रोनस वाला प्रोग्राम है, तो इसको हम अगर रन करेंगे, देखिए कितना टाइम लेता है। ये देखिए स्टार्ट हुआ है, फिर 29 प्रिंट हुआ, फिर एंड आ गया तुरंत, ठीक है। एंड अगर हम इसको इस टास्क को हम सिंपल सिंक्रोन एक फाइल और बना लेते हैं, इस सिंक्रोनस वाले को सिंक डॉट HTML, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके अंदर परफॉर्म करें, ठीक है, अब देखिएगा तुरंत ही इसने स्टार्टेड भी प्रिंट कर दिया, 29 भी प्रिंट कर दिया, एंड भी प्रिंट कर दिया, एंड 3 सेकंड कंप्लीटेड भी लिख दिया। मतलब इसने क्या किया कि हमारे सिस्टम, हमारे जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर था उसको उसने ब्लॉक नहीं किया, उसने उसको आगे बढ़ने दिया। देखिए मतलब हमारा फंक्शन पहले ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये रन हुआ, इस रन के होने के बाद फिर इसने वेट को किया, और ये हमारा क्या था, एसिंक फंक्शन था। देखिए अब तो इसने इसको ब्लॉक नहीं किया, इसने बोला कि तुम आगे बढ़ जाओ, जब ये रन हो जाएगा तुम आपको मैं इसको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर वो जो भी टास्क करना है आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐड टू नंबर भी प्रिंट हो गया फटाक दें, एंड फिर कंसोल डॉट लॉग भी रन किया। उसके बाद देखिए हमारा आउटपुट आया है किसका, कंप्लीटेड वाला, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। अब यहाँ पे इस प्लेस पे हम API भी कॉल कर सकते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करना चाहें यहाँ पे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। एंड बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है ये, तो प्लीज़ शेयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।